जोहार, जय यीशु। तो आज है गुड फ्राइडे और कल शाम ही हमको फ़ोन आया, पता चला कि एक लड़की जिसके लिए हम लोग काम कर रहे थे, जो 7 साल तक अपने परिवार के किसी सदस्यों से आमने सामने नहीं मिल पाई थी। और मैं बहुत बार गांव में मीटिंग के लिए जाती हूं, तो ऐसे ही स्वयं सहायता समूह के साथ मीटिंग में बैठी थी और बता रही थी कि मतलब जिन लोग बाहर जाते हैं, वैसे मज़दूरों के लिए, लड़कियों के लिए भी, जो लोग घरेलू काम करने के लिए बाहर जाते हैं, उनके लिए क्या क्या अधिकार है, क्या क्या हक है। तब उसकी बड़ी बहन उनको बताई कि उसकी एक बहन दिल्ली में गुमशुदा टाइप से हो गई है, बस फ़ोन नंबर है, वो भी कभी कोई बात नहीं होता है, उसकी मालकिन का नंबर है। इंटर जस्ट लिखने के बाद वो लड़की गई थी और 18 फरवरी को मीटिंग में ये बात पता चला। हम लोग पहली बार 20 फरवरी को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, जिसको HTU थाना कहते हैं, सिमडेगा, वहाँ जा कर के इस मामले में पुलिस पदाधिकारियों को सूचना दिए थे कि बीते 7 सालों में उस लड़की के माँ, बाबा, उसकी दीदी डेथ कर गए, लेकिन वो आ नहीं सकी क्योंकि उसकी मालकिन उसको भेजती नहीं थी। आप सोचिए कि 7 साल पहले जब वो इंटर पास की थी और उसके बाद ही गई थी, जो कभी सिमडेगा से बाहर नहीं गई थी। ऐसी लड़की तो खुद से आने में असक्षम थी। तो 20 फरवरी को हम लोग थाने में जा कर के एक लिखित शिकायत देना चाह रहे थे, लेकिन अधिकारी लोग लिखित शिकायत नहीं लिए। ये घर का भी मैटर था कि बहन लोग का बात नहीं होता था और इस तरह से मतलब कि लड़की वहाँ दिल्ली में फंसी हुई थी, तो लिखित आवेदन नहीं हुआ। लेकिन 20 तारीख को हम लोग जो नंबर था वो पुलिस अधिकारी को देके नोट कराए। इसके बाद में 25 फरवरी को दोबारा से हम लोग गए थे फॉलो अप के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तब लड़की की जो मालकिन है उससे पुलिस अधिकारी बात किया और लड़की का 28 तारीख का टिकट भेज दिया गया था दिल्ली से रांची के लिए। और कल शाम हमको बहुत अच्छा लगा, मेरा गुड फ्राइडे और ईस्टर मन गया कि लड़की के घर वालों की तरफ से फ़ोन आया कि लड़की घर आ गई है। तो आज हम उससे मिलने जाएंगे, उन सबसे बात करेंगे और बताएंगे कि देखिए कैसे मतलब कि कुछ काम कीजिएगा और वो सफलता मिलता है, विशेष करके जिंदा लोगों को, जिंदा दिलों को मिलाने से। परिवार के लोग भी कितने दिन से उसको देखने की हसरत रख रहे थे और वो फाइनली घर आ गई है, तो उससे मिल करके कितना अच्छा फील होगा। तो आज मैं मिलने जाऊंगी और इस तरह से मेरा गुड फ्राइडे बहुत ही अच्छा मना है और आप सभी को भी गुड फ्राइडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना दिन बाद भाई बहन से मिलके कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको कैसे लग रहा है? मुझे भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो अभी रहना है कुछ दिन? हाँ। तो मैं बता तो कि कैसे लगे थे? अच्छा ही लगते। 1.5 दिन में आ गई के। कितना दिन में आए हैं? 7 साल में। अच्छा, आप बताइए कितना कुछ बदला लगा, उसको क्या बताइए। बहुत कुछ। बहुत बदला आ रही है। जो पहले देखे थे वो शहर भी बदल गया, इतना क्या कहते, पुराने वाले घर भी इतना अलग हो गया, कुछ पता नहीं घर कौन है, किसका घर है, कुछ समझ नहीं आता। रास्ता भी बहुत बदल गया। दिल्ली सिमडेगा सा दिल्ली की तरह लगता है अभी ना। हाँ सही। अच्छा, लेकिन भाई लोग बदला कि नहीं बदला? सब मेरे पूरा परिवार बदल गए, पर हाँ घर वाले नहीं बदले। उन लोगों का तो वैसे ही का वैसे ही, व्यवहार भी वैसे ही है ना, बातचीत है ना कुछ है। सब अपने अपने होते हैं। तो जैसा कि हम लगातार उन मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी वजह से झारखंड की और हमारे सिमडेगा की आदिवासी माएँ बहनें बड़े शहरों में जाती हैं, घरेलू कामगार महिला के तौर पे काम करती हैं और फिर बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लगभग गुमशुदा जैसी हो जाती हैं, सालों साल तक उनका कोई खबर नहीं रहता है। ऐसे में मैं जब अपने काम के दौरान स्वयं सहायता समूह की दीदियों के साथ में बैठक करती हूँ, लगातार जानकारी देने की प्रयास करती हूँ कि जो भी लोग गए हैं उनका वे कहाँ रहते हैं, तालुका का मतलब थाना, क्षेत्र का नाम, जिला का नाम जरूर उनको पता होना चाहिए कि जिस अपार्टमेंट में वो लोग काम करते हैं। तो इसी तरह की एक बैठक में एक दीदी ने अपनी बहन के बारे बताया था कि 7 साल से कोई बातचीत नहीं है और लगभग गुमशुदा जैसा है। और ये बातचीत हमारी भी थी
15 फरवरी के एक बैठक में हम लोग 18 फरवरी को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सिमडेगा जिला के थाना में गए और उनको बताए कि बस फ़ोन नंबर है जिससे कभी कभार बात होती है। और उस लड़की का जो कि जस्ट इंटर के बाद में चली गई थी, पिताजी गुजर गए, उनकी बड़ी बहन गुजर गई, उनके एक भाई भी गुजर गए, मतलब 3 लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन वो जिनके यहाँ काम करती थी वहाँ से उसको आने के लिए छुट्टी नहीं मिला, ऐसा बता रही थी। और फिर हम लोग जब थाने में गए तो उसने जो फ़ोन नंबर था, और हम लोग को उस महिला का भी नाम नहीं पता, जो महिला के यहाँ वो लड़की काम करती थी, फ़ोन पर बातचीत हुआ। 19 को पहली बार हम लोग 19 फरवरी को थाने गए थे। इसके बाद में 25 फरवरी को दोबारा से एक और केस, और फिर ये वाले केस में जो कि 7 साल से लड़की नहीं आई थी, में गए और फॉलोअप किए। और उसी दिन उसकी जो नियोक्ता है, जो महिला उसको काम पे रखी थी, उसने कहा कि हम टिकट भेज देंगे, और 2-3 दिन के अंदर ट्रेन का टिकट भेज दी। और वो लड़की 27 मार्च को दिल्ली से निकली और फिर 29 तारीख को अपने घर पहुंची। तो हम ईस्टर के रोज़ ही उससे मिलने के लिए गए थे। तो मिलने के बाद जब पता चला, हम लोग इधर से सोच रहे थे, बहुत बार हम लोग एक पक्ष देखते हैं, तो हम लोग सोच रहे थे कि मतलब कि वो वहाँ फंसी हुई है या फिर गुम हो गई है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था। वो लड़की इंटर के बाद में आगे पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसके भाई पापा लोग नहीं पढ़ाए और घर में अनबन की वजह से घर से निकल के चली गई थी। एक दुख था उसको, मतलब घर वालों से जिस देखभाल की, सुरक्षा की वो उम्मीद की थी, वो उसको नहीं मिला, जिसकी वजह से वो चली गई थी। और लेकिन हम लोग बातचीत करने के बाद में जब थाने की तरफ से उसकी बड़ी दीदी लोग बुलवाई कि हम लोग मिलना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं, घर के इतने 3 सदस्य गुजर गए हैं इस 7 साल में बोल करके, तो वो लौटी है। और पहली बार उसको मोबाइल दिया गया, वो उससे पहले मोबाइल नहीं यूज़ करती थी। सोचिए कितने सीधे साधे महिला होती है, आदिवासी महिलाएं, उतना बड़ा शहर में रहने के बाद उसके पास एक मोबाइल नहीं था, छोटा मोबाइल उसको दिया गया। और उसी से बात करते करते रांची में उसको लेने के लिए उसको जीजा जी लोग गए। वो अपना अनुभव बताई कि हम पहचान भी नहीं रहे थे, वही लोग पहचाने। और फिर वो लौट करके अभी सिमडेगा आई है, कुछ दिन रहेगी, परिवार के साथ वक्त बिताएगी और जाएगी। तो ये एक जानने समझने का जो हमारा प्रयास है कि क्यों ऐसा है, तो इसमें एक कारण ये भी है कि लड़कियों को अभी भी हमारा समाज जो है उतना प्रमुखता से उनके भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को जानने की कोशिश नहीं करता है। बातचीत संवाद परिवार में अच्छे से नहीं होता है, लिहाजा बहुत बार लड़कियों को लगता है किसको कहेंगे, किसको क्या करेंगे, उससे अच्छा 2 पैसा कमाएंगे और इज्जत से रहेंगे, जैसा भी रहेंगे, अपना पैसा कमाएंगे तो बाप और भाई लोग का, भाभी लोग का उपेक्षा का शिकार नहीं होंगे, कह करके भी महिलाएं चली जाती हैं। खैर ये सब जो कुछ भी हो, लेकिन हम एक परिवार को जो मदद कर पाए, वो लोग एक साथ मिल पाए इस ईस्टर में, ये बहुत अच्छा लगा। और आगे भी इस तरह का काम हम लोग का जारी रहेगा, इस तरह की कहानी आप लोग के बीच आते रहेगा। और इसका संदेश यही है कि हम लोग को एक दूसरे को जानना समझना चाहिए और सुनना चाहिए कि कौन क्या चाह रहा है। तो बहुत बार जो ये दूरी है वो जल्दी ही ख़त्म करके खुशियाँ लौट सकेगा।